Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be talking about what guidelines that has been issued by the Supreme Court. अगर कोई भी 498 ए का केस आता है तो सबसे पहले उस केस में आप डायरेक्ट एफआईआर करने के बाद अरेस्ट के लिए नहीं जाओगे टुवर्ड्स दी हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स अनलेस एंड अंटिल 498 ए के साथ कोई और दूसरा केस भी क्लब्ड है जो कि बहुत सीरियस और हीनियस ऑफेंस। कोर्ट ने बोला है कि अगर 498 ए के साथ कोई और ऑफेंस है जहां पे की पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है तभी आप अरेस्ट कर सकते हो, वरना आप अरेस्ट नहीं कर। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैमिली वेलफेयर कमिटी बनाई जाएगी जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाएगी और हर जगह पे इस तरीके की कमिटी बनाने के बाद ये जो कमिटी है इनके पास सारे 498 ए के केसेस जाएंगे और ये कमिटी जो है ये बेसिक इंक्वायरी करेगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगी विद इन 2 मंथ्स, जो कि कूलिंग पीरियड रहेगा कि उस 2 मंथ्स में आप किसी को भी अरेस्ट नहीं करोगे, आप किसी को भी हरास नहीं करोगे। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो जनरली क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है बट आप किसी भी तरीके का हरासमेंट नहीं करोगे। एंड देन आफ्टर फैमिली वेलफेयर कमिटी सबमिट्स द रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, देन मैजिस्ट्रेट विल ऑर्डर व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर। अब ये जो फैमिली वेलफेयर कमिटी है इसमें 3 मेंबर्स रहेंगे। उन मेंबर्स में कौन कौन हो सकता है? कोई भी रिटायर्ड जज, कोई भी एनएलयू का फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जो कि अपने लास्ट सेमेस्टर में है, या फिर कोई भी लॉयर हो सकता है जो कि जिसकी प्रैक्टिस अप टू 5 इयर्स है। इसके अलावा जो एफडब्ल्यूसी फैमिली वेलफेयर कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनको मैजिस्ट्रेट जो है एज अ विटनेस नहीं बुला सकता। जो भी मेंबर्स बनेंगे एफडब्ल्यूसी के उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो असिस्ट करेंगे, कैसे पार्टीज को की हियरिंग होगी उनके सामने एंड एवरीथिंग। ऑल्सो जब तक एफडब्ल्यूसी काम कर रही है तब तक मैजिस्ट्रेट ना तो पुलिस ऑफिसर किसी भी फैमिली मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकती। सो ये सारी गाइडलाइंस है जो कि इशू की गई है। पहले भी आपने केस का नाम सुना होगा जिसमें कि फैमिली वेलफेयर कमिटी की बात हुई थी, which is Social Action Forum for माधव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच इज ऑफ द ईयर 2018, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी कि इस तरीके से फैमिली वेलफेयर कमिटीज बनाए जाएं जो कि इस तरीके से पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रायर इन्वेस्टिगेशन करेगी अबाउट द 498 केसेस एंड देयर आफ्टर द पुलिस कैन मूव फॉरवर्ड वेदर टू अरेस्ट और नॉट एंड व्हाट इज टू बी डन। पर क्योंकि ये गाइडलाइंस थी तो सुप्रीम कोर्ट का ये बाद में कहना था कि क्योंकि लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है इसलिए इन गाइडलाइंस को उतना सीरियसली नहीं लिया था। पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको बोलता है कि हर केस में जो अब से 498 ए या फिर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस में आएगा उसमें पहले आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द केस। थैंक यू।